मैं हूँ अपने कॉलेज श्री सत्य साई के सामने और मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना कॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज के सामने है एक एटीएम। एटीएम किसको बोलते हैं? ओए जल्दी चलो यार, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा फिर। हाँ जल्दी चलो बच्चे। तो ये है, तो ये गधी हमेशा मनी प्लांट के पीछे रहती है। इरिटेटिंग पर्सन्स। ये सत्य साई के जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना बहुत इरिटेटिंग है, सभी सुन लो। दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने। मगर क्यों? ये देखो पेशेंट और उनकी फैमिली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। Let him do what our principal is there, no she will support us. ये है हमारे कॉलेज में एक है सुधानंदा विद्यालय, और मतलब छोटे बच्चों का स्कूल है। 12वीं तक है शायद, ये मुझे तो अच्छे से याद नहीं है लेकिन है। अब यहाँ से दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ये यहाँ पे कुछ बच्चे मैं दिखाती हूँ आपको। जूम करो जूम करो जूम करो। ये है कुछ बच्चे यहाँ पे। हॉस्पिटल के पास का पार्किंग एरिया, और ये हम जा रहे हैं अपने कैंपस के अंदर। सी हर फेसेस, these two girls faces are getting slapped by the sun because it's too hot day today. ये जो ऑटो गया है ना आज, इसमें मैं पहली बार ना यहाँ कॉलेज में आई थी। मुझे अभी भी याद है, इन अंकल ने मुझे लाया था। Chicken is not like chicken, but chicken is like a tawa biryani. This thing Samiksha is saying. Observe, see her face. She's looking very beautiful, right? Yeah, she is the prettiest girl, one of the prettiest girl of our class. Hi. Oh my God! Wow! Oh my God! क्या करो समी? नहीं बोल रही, एटीट्यूड दिखा रही है ज़्यादा। कोई बात नहीं तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया यार। इसका भाई बड़ा यूट्यूबर है ना, इसलिए ऐसे कर रही है शायद। मेरे का ये लाग को अच्छा नहीं बनाना चाहती है। यूट्यूबर नहीं है, तुम तो यूट्यूबर है। ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम बीएससी नर्सिंग वाला। देखो इतना बड़ा बैग होता है हमारे पीठ के पीछे। बस ऐसे इसके पीछे तो ये तो 10 किलो से भी ज़्यादा है, और मेरी पीठ के पीछे तो 20 किलो से भी ज़्यादा है। जितना छोटे उतना बड़ा बैग। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको कुछ लोग। यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पार्किंग एरिया बोलते हैं इसको, जहाँ पे हमारे मीशो और अमेज़ोन और मिंत्रा वाले और समीक्षा के क्या बोलते हैं उसको, अरे कहना क्या चाहते हो? अमेज़ोन वाले लोग डिलीवरीज देने आते हैं, यानी कि पार्सल्स। ज़्यादा कुछ मत सोचना। ओके। और ये है हमारे हॉस्पिटल का पिछली साइड का एमरजेंसी अपार्टमेंट, एमरजेंसी एरिया। मतलब कि हमारी एक बस जो कि दिखती है एक छोटी सी साबुनदानी की तरह। और ये देखो ये कौवा कैसे दौड़ दौड़ के उछल उछल के जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये है हमारा हॉस्पिटल का फ्रंट। हॉस्पिटल आपको फिर कभी दिखाएंगे हम। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। पहुंच गए हम कॉलेज के सामने, और ये दोनों भी अपने में मस्त हैं। और आगे का व्लॉग तो मैं आपको बता ही रही हूँ। ये है दूसरी तरफ का कॉलेज नहीं सॉरी हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरे कुछ पुराने फ़ोटोज़ थे। वो मैं जल्द ही पोस्ट करके आपको दिखाऊंगी कि पहले ये कैसा था। ये हमारे डीन सर की गाड़ी हरियाणा वालों की गाड़ी। और ये है हमारी चुलबुली तितलियाँ जो कि पेड़ों पे झांक रही हैं। ये देखो झूमर लटक रहे हैं। और हमारे कॉलेज के पास है एक मंदिर। यहाँ से तो अच्छा से नहीं दिख रहा है। ये है एक भैरव जी का मंदिर। देखो यहाँ पे ना, पहले मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, वो अभी भी मेरे पास है। और यहाँ पे पहले इतना अच्छा बगनवेलिया खिला होता था, पता नहीं उसको किसी की नज़र लग गई, गुम्मी हो गया। अब सिर्फ हल्के हल्के से फूल हैं। और ये देखो यहाँ का ना, यहाँ की मुझे ये वाला थोड़ा सा व्यू बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ भी खिंचाए हुए हैं।
मेरा कॉलेज का जो कैंपस है ना वो सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, वहाँ का जो देखने का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं बोलनी, लेकिन फिर भी कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, अब आपको साफ लोग समझ सकते हो। और देखो ये हमारे कॉलेज में आ गए इरमा माड़, इसको बोलते हैं, हाँ इसको माड़ बोलते हैं, माड़ मतलब गाय पशु पक्षी। और ये देखो कौवा उछलते उछलते तो यहाँ भी पहुँच गया। अब क्या ही करें, हमारे कॉलेज में घास बड़ी हो गई तो वेस्ट करने से अच्छा किसी जानवर की जान बन जाए। और ये देखो गौ माता, प्रणाम गौ माता जी। और ये देखो थोड़ा सा व्यू, और उसके बाद ये है हमारे कॉलेज की मॉर्चुरी, इसका बोर्ड यहाँ पे है पर ये दिख नहीं रहा उतना क्लियर, तो चलो छोड़ देते हैं। और यहाँ से देखो एक अच्छा सा, थोड़ा दिख नहीं रहा वैसे उतना व्यू, पर ये है अभी का यहाँ का व्यू। और अब हम जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे एक विशाल सा पेड़ है, कतई सुंदर, कतई जहर बोले तो कतई जहर। तो ये है यहाँ के बंदर हैं और ये यहाँ के पेड़ हैं, समझ रहे हो ना आप? समझो अच्छे से, समझना चाहिए। लोग समझदार कम हो गए आजकल के टाइम में, समझ रहे हो ना? उनको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है ना शायद, इसीलिए वो ऐसे लोग कर रहे हैं सारे। पर चलो कोई बात नहीं, अब रिसोर्सेज मिली हैं तो यूज़ कर ही रहे हैं, करनी भी चाहिए। एक एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन मैंने मीशो पे एक फ़िल्टर देखा था, मीशो पे सॉरी करें, मीशो यूज़र हूँ, मीशो तो याद आता रहेगा, लेकिन मैंने एक स्नैपचैट पे एक फ़िल्टर देखा था, उस पर एग्जैक्ट यही लोकेशन, और एक लड़का चल रहा है और रात का समय में, और उस पर लिखा है पेन चेंजेस पीपल। तो मैं तो हैरान ही हो गई कि वाह यार, सत्य साई, वो भी स्नैपचैट पे, वो भी एज अ फ़िल्टर, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फ़िल्टर क्रिएट कैसे करते हैं, वरना मैं आज तक हज़ारों फ़िल्टर क्रिएट कर चुकी होती स्नैपचैट पे। पर चलो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। अब मत बोलना इंशाल्लाह क्यों बोल रही, क्योंकि मुझे आदत है इंशाल्लाह बोलने की, इसीलिए। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें मोर दिखते हैं ज़्यादातर ऊपर बैठे, और सुबह सुबह वो शोर करते। और हम चल रहे हैं, तो ये मैं हूँ, अब मुझे आदत हो गई, मैं हूँ गुड मॉर्निंग मुंबई बोलने की, तो मैं करती हूँ ऐसे ही। पर हम बताती हूँ मैं फिर से, अब मैं थोड़ा सा नीचे आ गई तो मैं छोटी हो गई, अब क्या ही करूँ, ऐसे मेरे पास कोई और इसका अल्टरनेटिव तो है नहीं। हील्स भी तो आर्टिफिशियल हैं, कब तक चलेगी। और ये है मेरे एक दोस्त, देखो आप देखते रहिए कविता के ब्लॉग्स। जोमेटो भी आता है, कोई बोल रहा था जोमेटो नहीं आता, तो आता है हाँ, और चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, बस इतनी बात है, क्योंकि हमारा कॉलेज है एक गांव के अंदर। तो ये है हमारा मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस, यानी कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक है हमारा MCR है और एक है हमारा कॉन, तो दोनों इसके अंदर है। तो यही है हमारा कॉलेज का एंट्रेंस। इसमें रात को 9 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउड तो बिल्कुल भी नहीं है, तो स्वाद अनुसार ही बाहर निकलिएगा। तो और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, और ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसमें कि पढ़ाई तो हम नहीं करते बट MBBS वाले करते हैं, और वो भी जो पढ़ाकू बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य हैं। और ये है, कैमरा थोड़ा सही से नहीं हो पा रहा, मुझसे मुश्किल हो रही है, क्या ही करूं, लेकिन कितनी बार इधर उधर घुमाऊं, मेरे कंधे में भी दर्द है, बैग इतना भारी होता है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें, पर क्या करें, चल रहे हैं, ज़िंदगी तो चलती रहनी चाहिए, वरना तो हम वेस्ट कहलाएंगे ना फिर। अब ये जिस्म कितनी देर तक है हमारे पास। तो कॉलेज में कुछ अच्छे फूल लगे हुए, लेकिन वो यहाँ से नहीं दिख रहे होंगे पीछे थोड़े हल्के वाइट कलर के। और ये है मेडिकल कॉलेज, जो कि है हमारे MBBS स्टूडेंट्स का। पहले हम भी यहीं पढ़ते थे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं पढ़ते, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं हमारे कॉन में। और ये है कॉन की रोड, और आपने कुछ मेरे क्लिक्स देखे होंगे, हाँ वो इसी जगह के हैं। और इस तरफ है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी का गेट, और इस तरफ है पार्किंग्स वगैरह, जहाँ हमारे प्रोफेसर्स, हमारे कुछ स्टूडेंट्स की पार्किंग वगैरह रहती है। आज हमारे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम था, देखो बड्डी गाड़ी, वो भी फॉर्च्यूनर, देखा क्या यार, मेरे भाई की ड्रीम कार है, इंशाल्लाह जल्दी पूरी हो जाएगी। दुआ करोगे और सब्सक्राइब करोगे तभी ऐसा हो पाएगा, वरना
अगर नहीं करोगे तो फिर पता ही आपको, अल्टरनेटिव्स तो होते ही है इंसान के पास। एक रास्ता ज़िंदगी में नहीं रखना चाहिए, क्या पता। और ये है एक मेरा फेवरेट स्पॉट जहाँ पे मैंने कभी ना कभी फ़ोटोज़ खींचे थे। और ये है मेरी एक फेवरेट स्पॉट जहाँ पे मुझे फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद है। हैं ये ना सोल रहेंगे। और ये मैंने बोला जो पार्किंग एरिया है, यहाँ पे लोग पार्क करते हैं सोचो। और उधर ऊपर पहाड़ी पर है मंदिर, जो मैंने उस तरफ से दिखाया था, वो इस तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। और इस कॉलेज के है बैकयार्ड, और पिछले दरवाजे से भागने का चक्कर यहीं से चलता है हमारा नहीं, मतलब अब तो हमारा कॉलेज नहीं रहा, पर हम कभी कभी एस्केप किया करते थे तो यहीं से ही किया करते थे। कचरा नहीं दिखाने का बाबू भैया। और ये देखो बुलेट बाबू का बुलेट बा भाई रे, बुलेट बा बोलते हैं ना, उसमें मैं आपको कैसे दिखाऊं यार। और ये मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। और यहाँ का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही ख़राब रास्ता है, इसलिए हम यहाँ पे तभी आते हैं जब यहाँ पे सूखा होता है, वरना बारिशों के दिनों में तो यहाँ कीचड़ बन जाती है। इसलिए हम यहाँ आना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी अगर हम फिसल गए तो। जो फिसल गए हम तो हो जाएगा धड़ाम, तो इसीलिए हम नहीं आते हैं, ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। और ये हमारे एक बालकनी है, और ये है हमारा हॉस्टल। और यहाँ पे ये वाला एरिया शाम को बहुत शोर मचाया जाता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे कौवे आके काँव 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 काँव, अभी भी कुछ चिड़ियाएँ बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं, तो बस मसला है यही। और ये देखो, ये आपने देखा होगा नहीं। ये इसको बोलते हैं, इसके अंदर एक राजा रानी होती है, पर इसके अंदर तो मुझे राजा रानी नहीं दिख रही है। इसको मैंने गला से तोड़ दिया, फिर कभी अपने घर जाके दिखाऊंगी। ये मेरा इंतज़ार करते करते बुढ़ी हो जानी लग रहा है। सी दिस इज़ द स्कूटी पार्किंग ऑफ MBBS स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट आए हैं MBBS के लिए। और इस तरफ है हमारा नर्सिंग हॉस्टल। 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है, अब क्या करें, हैं इधर ही पड़े हुए बेचारे। कोई रास्ता नहीं है, जाएंगे हम कहाँ, बस रहेंगे। ये देखो, आज एक अच्छा मोमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है हमारे हॉस्टल के ऊपर बंदरिया और बंदर, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और इन्होंने हमारे कॉलेज में मचाया होता है आतंक। और ये देखो कैसे 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 बंदर। और ये देखो पीछे बॉयज़ हॉस्टल, जा रहे हैं अपने हॉस्टल के अंदर, चुके हैं अपने हॉस्टल में। और ये है हमारा ब्लॉग, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप शाइनिंग एंड कीप वॉचिंग जर्नी विद कविता। बाय, लव यू ऑल।